हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीक का जो मार्केट आउटलुक है वो हमें कैसा लग रहा है। तो आज गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे के दिन जो है ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखिएगा, अभी सबसे पहले मैं दो चीज़ें बात करता हूँ। एक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट आए नहीं है, उसके बाद हो सकता है कि हमारे को अपना इस वीडियो का व्यू बदलना पड़े। ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ओनली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, हमारे पर्सनल ट्रेड्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जो है ऑप्शंस हम सेल किए हो सकते हैं, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई हमारा कोई डिसीजन में बाइस्ड हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि हम देखिए कि न्यूट्रल व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारी पोजीशंस की वजह से कुछ हमारा व्यू प्रभावित हो। तो आप अपने दिमाग का यूज़ करिएगा और फिर देखिएगा जिस तरीके आपको ठीक लगे वो करें। बट मैं किस तरीके से बाज़ार के बारे में सोचता हूँ वो आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात जो है इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि हमने पिछले हफ्ते क्या बात की थी। पिछले हफ्ते के एनालिसिस वीडियो में मैंने कहा था कि देखिएगा, बाजार हो सकता है कि 4 घंटे तेज़ी दे, 1 दिन तेज़ी दे, 2 दिन तेज़ी दे या 3 दिन तेज़ी दे। ये जो तेज़ी होगी ये बाजार की बड़ी गिरावट की तरफ जो है हमारे को संकेत देगी। अब बात ये है कि यहाँ पर बाजार के अंदर जो आईसीआईसी बैंक के और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट है वो तो क्रूशियल हैं ही जब बाजार सोमवार को खुलेंगे। लेकिन सबसे खास बात ये कि यहाँ पर ये जो सारा पैसा अगर आप देखेंगे तो सारा पैसा इकट्ठा कर अगर मैं हरियाणा की लैंग्वेज बोलूँ तो सारा पैसा होस कर एक बैंकिंग स्टॉक्स में डाल दिया गया। तो सारा पैसा इकट्ठा करके जो बैंकिंग स्टॉक में डाला उसका रीज़न समझिएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, मैं जब आपसे चर्चा करूँ तो सबसे पहले देखिएगा, मेरा मानना भी ये था कि जो है बाजार में एक तरफा जो है तेज़ी हो सकती है। ये जो शेयर्स है विप्रो का, ये रिजल्ट की वजह से आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है। विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, ये आईटी पैक के अंदर, या टेक महिंद्रा हो, या आपका एचसीएल टेक हो, ये जो कंपनीज़ हैं ये कंपनी नेगेटिवली रिएक्ट कर रही हैं। यानी कि निफ्टी के अंदर ये जो आईटी पैक जो स्टॉक है इसमें एक इनहेरेंट वीकनेस देखी जा रही है, क्योंकि यूएस के अंदर इनको ग्रोथ नहीं मिल रही, और दूसरा जो है एआई प्लेटफॉर्म्स की वजह से भी इनको चैलेंज आ सकते हैं। दूसरा जो सेक्टर था वो तो फार्मा, और फार्मा में ट्रंप ने कहा है कि भाई हम इस पे भी जो है ड्यूटीज़ लगाएंगे, अब बस आप इंतज़ार करिएगा। तीसरा जो सेक्टर था वो कंज्यूमर, और कंज्यूमर में इंडिया में कोई ग्रोथ नज़र आ नहीं रही है अभी हाल फिलहाल, और वैल्यूशंस कोई सस्ते हैं नहीं। और आप एशियन पेंट्स को भी देखेंगे तो वही 2400-2300 रुपये के आसपास जो है ये मंडरा रहा है। एचयूएल के अंदर भी कोई खास ग्रोथ आपने देखी नहीं है कंज्यूमर कंपनीज़ में। और फार्मा में भी आप देखेंगे जब से ये टैरिफ की बात हुई है तो फार्मा स्टॉक्स ने भी आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो बात रही फाइनेंशियल्स की, तो ये जो सेक्टर्स हैं, आईटी से जो पैसा निकल कर जा रहा है वो बैंक्स में जा रहा है, जो फार्मा से पैसा निकल रहा है वो बैंक्स में जा रहा है कि भाई ठीक है डोमेस्टिक है, और बाकी जो सेक्टर्स हैं अदर सेक्टर से भी पैसा बैंक्स में या फाइनेंशियल्स में जा रहा है। और ये कुछ नया नहीं है, ये कुछ नया नहीं है कि जो इस बार हो रहा है। देखिएगा, सेक्टर रोटेशन हर बार होती है। अब जब ये सेक्टर रोटेशन हो रही है तो इस सेक्टर रोटेशन का फ़ायदा जो है बड़े प्लेयर्स जो है ट्रेडर्स लगा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम एफआईज के डेटा को भी देखें, कैश मार्केट को, तो देखिए जो कैश मार्केट के डेटा हैं 11 तारीख तक ये सेलिंग कर रहे थे और डीआईज जो है लगातार बाय कर रहे थे। इनको पता चल गया ये डीआई तो बाय कर रहे हैं, क्यों ना ऑप्शंस में तेज़ी कर ली जाए। और एक माहौल पूरे जब से ये टैरिफ वार की बात हुई तो इस महीने की शुरुआत में एक मंदी बनी थी बढ़िया वाली, तो लोगों के दिमाग में बैठ हो गया था मंदी मंदी मंदी। तो उस मंदी में ज़्यादातर ट्रेडर की पोजीशन मंदी साइड थी, और इन्होंने मंदी को ऐसा खींचा कि भाई ये जो गेम है ये खाली ट्रेडिंग का गेम है, अभी कोई मैं फंडामेंटली व्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ। और हालांकि आपको टीवी चैनल्स वाले सब इन 3 दिन की बाइंग को देख के ये बोलने लग जाएंगे कि एफआईआईज वापस आ गए, पिछले महीने भी ऐसे हुआ था। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर स्पेशली मैं निफ्टी बैंक में अगर आपके साथ बात करूँ तो निफ्टी बैंक में ये जो तेज़ी हुई है वो 7 दिनों के अंदर 7 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर बाजार चला है 5000 पॉइंट। कुछ बदल गया क्या? कुछ बदल गया सर? हाँ, क्रेडिट पॉलिसी में अनाउंसमेंट होगी 0.25% की जो है चेंज हो गया थोड़ा सा। सर इन्फ्लेशन कम हो गई, मैं मानता हूँ सारी चीज़ें आपकी सर माथे पर, बट क्या इनसे बैंकिंग की हालत सुधरने वाली है? मैंने आपको कहा था कि बैंकिंग के रिज़ल्ट ठीक ठाक रिज़ल्ट आएंगे, लेकिन जब इकोनॉमी में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, ये जो टैरिफ वार वाली जो सिचुएशन है, और आईटी कंपनी में अगर ग्रोथ कम आ रही है
तो आईटी के अंदर जॉब क्रिएशन भी कम होगी और आप इसका आने वाले समय में देखेंगे। और इवन इस वाले क्वार्टर में भी हम बैंक में यही देखना चाहेंगे कि भाई बैंकों के रिजल्ट में एनपी की सिचुएशन क्या है। तो जो रिटेल लोन पोर्शन है मुझे लगता है कि वहाँ पे डेंट पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स ने जो तेज़ी की है, तो अब दबके जो है ना लोगों ने ये तेज़ी तो देखिएगा, इन्होंने तो नीचे बेस से की और गैप अप करके जो है बाजार को ऊपर लेके गए। अब मैं आपको बताऊं 3 प्रोबेबिलिटी हैं। अगर मान लीजिएगा इन बैंक्स के रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, बैंक्स के रिज़ल्ट जो है गुड है या एक्सेलेंट रिज़ल्ट आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बैंक्स के रिज़ल्ट हैं, अगर ये अच्छे रिज़ल्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं बैंक्स के रिज़ल्ट, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो बैंक्स के रिज़ल्ट हैं अगर वो पॉजिटिव होते हैं, मतलब बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट हैं, तो आपको एक गैप अप देखने के लिए मिलेगा शुरुआत में, लेकिन एक्सपायरी तक या तो सोमवार से ही या एक्सपायरी तक एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी। अगर रिज़ल्ट न्यूट्रल हुए तो आप देखेंगे कि बाज़ार थोड़ा सा स्लाइटली जो है गैप डाउन होगा, थोड़ा सा गैप डाउन होगा। और अगर रिज़ल्ट ख़राब हो गए, अगर थोड़े से भी बैड परफॉर्मेंस आ गई, तो आप ये मान के चलिएगा 1500 से 2000 पॉइंट के आसपास का जो फॉल है वो आपको एक्सपायरी से पहले बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है, और सिमिलरली निफ्टी में भी। तो ये मुझे लगता है कि जो बैंक्स के रिजल्ट हैं अगर वो पॉजिटिव भी आते हैं तो एक गैप अप हो जाएगा, लेकिन हायर लेवल पर एक बढ़िया वाली प्रॉफिट बुकिंग होगी। और ये जो सारा गेम है, देखिएगा सीधी सी बात ये है कि बाजार के अंदर ट्रेडर जब पैसा बनाते हैं जब भगदड़ मचती है, तो जो 5% लोग पैसा बनाते हैं और जो 95% पैसा लोग लूज़ करते हैं, तो देखिएगा 95 में से भी हम मान लेते हैं कि 3-4% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं जो पैसा नहीं गंवाते हैं। तो जो बाकी जो 90% लोग हैं उनको क्या करते हैं कि भाई ऐसी पोजीशंस में लाके खड़ा कर देते हैं ऐसे फंड्स। मान लीजिए किसी ने मंदी कर रखी है तो उनके इतने शॉर्ट कवरिंग होती है, जब तक बाजार नहीं होगा जब तक उनके M2M बढ़ते जाएंगे, और अल्टीमेटली एक्सपायरी से पहले आदमी की जो पोजीशन बढ़ती है वीकेंड पे, तो वो अपनी पोजीशन कट कर देता है कि चल यार कम करो, लॉस काटो और फिर बात। तो सीधी सी बात है कि हायर प्राइस पर कोई खरीदने के लिए कब आएगा, या तो लालची आदमी आएगा या फंसा हुआ आदमी आएगा। तो फंसे हुए आदमी से लॉस बुक करा दिया और लालची आदमियों को माल खरीदवा दिया। अब मुझे लगता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग का समय आएगा। अब सारे टीवी चैनल, सारे सोशल मीडिया आपको बड़े बड़े टारगेट्स देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार और नहीं जा सकता, लेकिन बात ये ध्यान रखिएगा, बाजार जहाँ पर भी जाएगा, अब जो भी रैली होगी उसके बाद का जो फॉल है वो काफ़ी सीवियर होगा। और सबसे खास बात ये कि जब सबके पैसे टेबल पे आ जाते हैं तब प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। मुझे अगर कोई भी चीज़ अब फेवरेट लग रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बीटन डाउन सेक्टर्स हैं वो उनकी तरफ जो है थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अब देखिएगा निफ्टी के अंदर भी अगर हम पूरा देखें तो ये नीचे के जो 21,750 के लेवल्स थे वहाँ से 23,850 आया। इसमें अगर पूरी रैली को अगर हम देखें तो इस पूरी रैली का 80% खाली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की जो स्टॉक्स हैं उनकी वजह से आया है। तो बाकी तो खाली 20% चले हैं, 80% रैली खाली बैंकिंग स्टॉक्स के दम पे हुई है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये ब्रॉड बेस रैली नहीं है। तो हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स, क्योंकि ऐसे माहौल में अब सबको लगता है बाजार गिरेगा नहीं, दबके लोगों ने पुट सेलिंग कर रखी है। दूसरी बात है, जिन्होंने कॉल बेच रखी थी यानी कि मंदी कर रखी थी, भाई वो फंस गए और उनकी कॉल की शॉर्ट कवरिंग हो गई। थोड़े बहुत बचे होंगे, और वो जो थोड़े बहुत बचे हैं वो हो सकता है कि मॉर्निंग में अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो सुबह निपटा देंगे, और कॉल राइटर ने अगर कुछ थोड़े बहुत पैसे बना भी लिए तो बाजार वो भी बनाने देगा और गैप डाउन जो है बाजार हो सकता है। और अगर बाजार में मंदी बनी रही तो हो सकता है कि एक दिन आधा दिन जो है बाजार उन सबको कटवाए और उसके बाद बाजार में एक बड़ा फॉल आए। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्सपायरी में अब जो गेम है वो सीधी सी बात है कि जो बड़े ऑपरेटर्स हैं या सटोरी हैं या एफआईज बोलिए आप उनको, जो भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो ग्रुप है, उसने ज़्यादातर लोगों को ऊपरी रेट पे माल बेच दिया। और सबसे खास बात ये एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट किया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ जाएगा इस क्वार्टर में, नहीं अगले में। दूसरी बात कि भाई असर्ट्स क्वालिटी तो बढ़िया ही, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे को। तीसरी बात क्या है कि जब शेयर बाजार नहीं चल रहा तो सारा पैसा डिपॉजिट में आएगा। तो ये जो है एक नैरेटिव सेट किया जाता है और नैरेटिव के अंदर वो फिट कर दिया। और बाकी अगर आप शेयर देखें, अगर आपने 6 महीने पहले रिलायंस लिया तो वो नहीं चल रहा है, 6 महीने पहले TCS था तो वो भाव नहीं है आपके पास, 6 महीने पहले आपने ITC लिया तो वो नहीं है, इन्फोसिस नहीं है,
ठीक है। तो कुछ शेयर्स बैंकों के, कुछ टेलीकॉम के जो शेयर्स हैं, भारतीय एयरटेल जैसे शेयर्स, ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मुझे अभी लगता है कि हायर प्राइस पे सेलिंग प्रेशर आएगा। ये जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, ये भी खाली बैंक निफ्टी स्टॉक जब मूव कर रहे हैं तो स्मॉल कैप जो है थोड़ा सा पिटा हुआ था, लेकिन जब देखा कि भाई बैंकिंग स्टॉक से इंडेक्स मूव कर रहे हैं तो जो है ये मेंटेन कर पाए। आप देखेंगे कि ICICI बैंक 3% चला। उससे पहले अगर हम देखें बजाज फिनसर्व में एक तेजी है। सन फार्मा देखिएगा निचले लेवल से थोड़ी रिकवरी की है बेशक से। फिर SBI देखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री में भी लोअर लेवल से। ये बाद में स्टार्ट हुए जब बैंक निफ्टी के स्टॉक जब 3 दिन चले तो तीसरे दिन के एंड में जब रिलायंस या बाकी जो शेयर्स हैं वो मूव कर रहे हैं। फिर एक्सिस बैंक, SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर शेयर, HDFC बैंक 1.53, तो ज़्यादातर शेयर्स जो है वो हैं जो कि बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से हैं। अब हमें लगता है कि हायर लेवल के ऊपर अगर हम निफ्टी बैंक देखें तो शायद ये डबल टॉप पैटर्न जो है हमें निफ्टी बैंक में नज़र आ रहा है। और डबल टॉप अगर यहाँ से बाजार करेक्ट होने शुरू होते हैं और इन लेवल्स को, हाई को नहीं तोड़ता है बाजार या हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पाता है, तो आने वाले समय में एक अच्छा फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। और अगर हाई को तोड़ के बाजार ऊपर चला जाता है तो फिर जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये फिर एक नए हाई की तरफ बाजार बढ़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली देर सवेर जो है बाज़ारों के अंदर से पैसा निकलेगा, इस सेक्टर से भी निकलेगा। अभी खाली सेक्टर रोटेशन हो रही है इंडेक्स मैनेजमेंट की वजह से। और अपना व्यू हमने आपको क्लियरली बताया। FIs ने पिछले 3 दिनों में बड़ी दबस्तार जो है बाइंग की, उसके सामने सेलिंग DIs की बिल्कुल ना के बराबर है। और अब हो सकता है कि DIs की भी एक अच्छी सेलिंग आपको देखने के लिए मिले। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी अगर हम देखें तो जबरदस्त बाइंग जो है कैश के साथ इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीद रहे हैं, यानी कि चौतरफा तेजी जो है FIs कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली शायद ये हफ्ता अब उनके प्रॉफिट काटने का समय है। और क्योंकि ये तेज़ी हुई अगर अगले महीने रोल ओवर करेंगे तो कंटिन्यू रह सकती है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे रोल ओवर होगी। प्रोबेबिलिटी है, बट मुझे लगता है कि 75% से लेकर 90% तक प्रोबेबिलिटी ये बन के आती है हमारे सामने कि ऐसे परिस्थिति में एक बड़े अच्छे प्रॉफिट बुक होते हैं और एक अच्छे फॉल जो है देखने के लिए मिलते हैं। और इंडिया विक्स में अगर निफ्टी देखें तो क्योंकि अभी वो लास्ट टाइम में बढ़ी है तो हम इसको न्यूट्रल मान रहे हैं। और निफ्टी बैंक में 3-4 दिन से लगातार तेज़ी चल रही है और 1.17 की है, तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग का है। डाउ जोन्स में थोड़ी सी कमजोरी थी, हालांकि वो ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं उसमें। और हमारा पसंदीदा जो गोल्ड है उसमें एक अच्छी तेज़ी जो है बनी हुई है। और गोल्ड में अभी भी हमें लगता है कि गोल्ड जो है अभी इंडियन मार्केट में भी देखें तो तकरीबन 95-96 हज़ार रुपये का चल रहा है। और US में देखें तो देखिएगा $3,300 से ऊपर जो है कोमेक्स के अंदर भाव है। और जहाँ पर कि ये 2.85 जो है जिसको हम तोला बोलते हैं यहाँ पे, तो 2.85 तोले का, या हम ये कह सकते हैं कि 28.534 ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेटली इतना वजन होता है। तो 1 आउंस का जो है भाव है $3340 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में भी तेज़ी बरकरार रहेगी और ये तब तक रहेगी जब तक वर्ल्ड के बैंक्स गोल्ड छापते रहेंगे। और ये जो टैरिफ वॉर है इसमें भी ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में चाइना US को एक बहुत बड़ी टेंशन देगा और वो होगी डॉलर और चाइनीज़ युआन की लड़ाई, जिसमें शायद एक गोल्ड एक अहम भूमिका निभाएगा। तो जो गोल्ड बैक्ड करेंसी है उसकी ज़रूरत जो है चाइना को पड़ेगी। तो अल्टीमेटली चाइना से डिमांड कंटिन्यू रहेगी। और जिस तरीके से टैरिफ वॉर है, ये जो अनरेस्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, वो मुझे लगता है कि अभी गोल्ड के अंदर और तेज़ी है। और गोल्डमैन सैक ने भी 3750 तक के जो है $, टर्म में अगर बात करें तो भाव दिए हैं, तो जो भी यहाँ से 10-12% और बनते हैं। और उन्होंने तो हालांकि इससे ऊपर के भी ऑप्टिमिस्टिक जो टारगेट है वो $4000 के ऊपर के दिए हैं। तो अल्टीमेटली गोल्ड में अपना पॉजिटिव व्यू है। और एज ए डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो का मेजॉरिटी हिस्सा 50% से भी ज़्यादा हिस्सा ऑलरेडी हम गोल्ड के SGB के अंदर इन्वेस्टेड है। ब्रेंट क्रूड $68 के ऊपर जो है तेज़ी करता हुआ नज़र आया, तो दोबारा से बाउंस बैक करता हुआ नज़र आया। देखिए कोल के सारे राइटर्स जो है ट्रैप हो गए। और पुट राइटिंग हालांकि थोड़ी बहुत देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अब पुट राइटिंग क्यों ना मिले देखने के लिए। देखिएगा कोल राइटर अभी 23,800 पर बाजार आ गया, तो कोल राइटर तो डर गए, तो कोल तो कोई बेचेगा नहीं कि भाई 23,800 के एक अहम लेवल, जो कि हम एक रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, उस लेवल के ऊपर बाजार बंद हुए, तो पुट राइटिंग तो होनी ही थी खास। तो
तो पुट राइटिंग यहाँ पर हुई है बढ़िया वाली। लेकिन अगर यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है, मान लेते हैं कि अगर न्यूट्रल रिजल्ट आता है बैंकों का, तो एक प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आपको मिल सकते हैं। बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट आए तो उस केस के अंदर तो हो सकता है कि ये लेवल्स आपको देखने की ना मिले, फिर तो आप यहाँ जो है 24,000 के आसपास जो है निफ्टी को देखेंगे, और 24,100 24,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी है। आइएगा एक बार लेवल्स की भी बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के जो लेवल्स हैं देखिएगा 23,800 पे जो है एक रेजिस्टेंस है। मान लेते हैं कि अगर ये पार कर भी लेता है तो ये जो एरिया है 24,200 के आसपास तक जो बनता है, उस एरिया के अंदर एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है। तो वो जब तक ब्रॉड बेस बाइंग नहीं आएगी, खाली बैंकिंग स्टॉक्स के दम पर उसको पार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है हमें। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि राइस के ऊपर वैसे तो अब बाजार इतना बढ़िया आ गया कि मतलब जो ऑप्शंस सेलर हैं या मंदी करने वाले हैं वो शायद अब थोड़े से एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि सस्ते भाव में खरीदना और महंगे में बेचना यही सबसे बड़े जो है जो ट्रेडर्स हैं उनकी पसंद होती है। जो सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स उनकी खास बात होती है। तो आप जानते भी कि जब बाजार मंदी थी तो मैंने कॉन्ट्रा व्यू लिया था, और अभी भी देखिएगा जो सब लोग तेज़ी की बोल रहे हैं तो मैं एक कॉन्ट्रा व्यू रख रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़ी तेज़ी हो जाए, लेकिन अब तेज़ी करना खतरे से खाली नहीं है। इस समय पर अगर कोई तेज़ी नहीं भी कर रहा है तो साइड में बैठे और इंतज़ार करें, फिर जब बाज़ारों में एक अच्छी करेक्शन हो तब वहाँ बाइंग करने का जो है प्लान कर सकते हैं। और जो ट्रेडर्स हैं उनको तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है, और धीरे धीरे करके सारी पोजीशन एक साथ ना बेच के, बट एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है ज़रूर यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना। वीडियो देखने की धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।